मैंने जो शो शुरू की, फोर्थ लॉ, 3 तो न्यूटन दही करा, तो चौथा नियम क्या है? T = T + T। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। मैंने जो शो शुरू किया, फोर्थ लॉ, 3 तो न्यूटन दही करा, फिर चौथा वो भुलाई करा, तो हमसे कई से एक दिन सपना मावत भाई बताए दियो, तुम कन बताए दे। तो चौथा नियम क्या है? T = T + T। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। 1 साल हो गया गीता पढ़ाते हुए, 58-59 एपिसोड हो गए हैं। ये तपस्या और तमन्ना अलग है। हाँ, वो अलग अलग है। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो ये जो साधना का दौर गुजरा महाराज अड़गानंद के संगत में, जो साधना हुई, जहाँ सिद्धांत स्पष्ट हुए, अवध ओझा जो 1995 में था, वो इंद्रिय प्रधान सिद्धार्थ की तरह अवध ओझा था। मतलब इंद्रिय चाहिए, सुख चाहिए, और जब इंद्रिय सुख चाहिए तो सारी इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं, तो पैसा चाहिए। इसे लोग कहते हैं कि पैसा कमाए का करबो, झूठ बोला था। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, पैसा हाथ का मैल है, तो हम लोगों से कहते हैं दिखाओ नहीं करके। अगर सेंस का प्लेजर चाहिए तो पैसा चाहिए, लेकिन जो आदमी सेंस के प्लेजर से आगे निकल गया है, फिर उसके अंदर सेवा का भाव है, फिर उसका आनंद ही बदल जाएगा। तो वो अवध ओझा, तो मैंने वो मुद्दा नहीं किया। मेरा जो पहला एपिसोड है उसमें मैंने एक फोटो बनाई है। एक तरफ अंगुलीमाल है, एक तरफ अवध ओझा है, और बीच में अड़गानंद महाराज की फोटो है। तो मैंने लिखा है अंगुलीमाल से गीता स्वामी तक। तो महाराज जी ने मुझे नाम दिया गीता स्वामी। तो अवध ओझा का जो दौर था वो अंगुलीमाल का दौर था, और अब जो दौर है वो गीता स्वामी का दौर है, और गुरु का हुक्म है कि सेवा करनी है। हमारा बोरीवा कहाँ है? कौन बोरीवा? पैसा वाली बोरीवा। हम लोग सोशल मीडिया बहुत लिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी पॉडकास्ट कराने बहुत मोटा मोटा पैसा दे रही है। हाँ, हमारा लाएं आप? नहीं, हम सुने एक हम देखे ना ट्वीट मैया कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, पॉडकास्ट के लिए 55 लाख रुपया ऐसे कुछ लिखा रहे हैं। हमको भी कहा गया कि भैया आपको भी आ रहा होगा, तो हम क्या होता तो हम और बढ़िया बंटवा देंगे थोड़ा लड़कों को भी। हाँ भाई, 55 लाख वायरल रुपया करवा करावा होई ना, ये सब बात कैमरा पर नहीं की जाते हैं। लेकिन सर फिर वही सवाल है, क्योंकि देखो मैं आपको जब सुनता हूँ, आपको जो मैंने पहले सुना, बड़ा थॉट प्रोसेस क्लियर है आपका। आप कहते हो इट्स अबाउट पावर। पानी वाले सांप को दुनिया नचाती है, कोबरा वाले सांप को कोई नहीं नचाता। करेक्ट। और मुझे बड़ा क्लैरिटी दिखती थॉट में। फिर पॉलिटिक्स में वो क्लैरिटी नहीं दिखती। जब आप पॉलिटिक्स में आए हो तो थोड़ा सा एक विरोधाभास दिखता है मुझे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने को लेकर हो, उसके बाद आपका अप्रोच हो, वो बाकी सब पॉलिटिशियन की तरह है। उसके पहले वाला अवध ओझा जो है वो बड़ा रेबेलियन अवध ओझा है। बिल्कुल। मैंने कहा ना कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका पहुंचे, साउथ अफ्रीका पहुंचे, तो उससे पहले के जो महात्मा गांधी हैं वो एक कंफ्यूज्ड महात्मा गांधी हैं, परेशान महात्मा गांधी हैं। लेकिन जब टॉलस्टॉय आश्रम बनाते हुए अफ्रीका में, उनका पूरा किरदार ही बदल जाता है। व्यक्ति का जब किरदार बदलेगा, मैंने एक एग्जाम्पल इतना बढ़िया दिया, पता नहीं लोग क्यों परेशान हैं। मैंने कहा कि डॉन का अमिताभ बच्चन और नमक हलाल के अमिताभ बच्चन में फर्क है। एक सेवक है, एक डॉन है। अब इस देश में डेमोक्रेसी है, कभी कभी बड़े बड़े उद्देश्यों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। टीचर जो होता है, शिक्षक, हमारे एक टीचर थे, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वो नागपाल सर, वो जिस क्लास में जाते थे तो लड़कों से कह देते थे कि देखो नकल तो ना करे देव, चाहे जे के लड़का हो। शिक्षक अपनी क्लास का राजा है, शिक्षक का किरदार अलग है। अगर वो विनम्र होगा तब वो लड़कों को नहीं पढ़ा पाएगा। माँ अगर विनम्र होगी तो बच्चों को नहीं पाल पाएगी। अक्सर लड़के माँ से ही पीटे जाते हैं। अब माँ करुणा का भी सूचक है और विनम्रता भी उसके अंदर, मतलब करुणा भी है और कठोरता भी है, दोनों है। कुछ पद दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पर कठोरता जायज़ है, ऐसे शिक्षक का पद है जहाँ कठोरता जायज़ है। अगर शिक्षक क्लास में कहेगा बेटा प्लीज बेटा शोर मत करना बेटा, तब वो नहीं क्लास चला। तो ऐसे नेता में मौका टेरियन होना जरूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमारा एक स्टेटमेंट था जो शायद मैंने पटना में दिया था। हाँ बिल्कुल दिया। साहब बीबी गैंगस्टर, साहब बीबी और वेज है नॉन वेज है? नहीं जी, हाँ, मौकाटेरियन है। मौकाटेरियन है। तो मौकाटेरियन का मतलब क्या है? मौकाटेरियन है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मानी सी बातें हैं, काहे नहीं होंगे, कौन नहीं है। आज की डेट में जितने लोग भाजपा में हैं वो पूर्व कांग्रेसी हैं। मतलब सिंधिया परिवार जो है
सिंधिया साहब है ना, कितने बड़े कांग्रेसी, उनके पिता कांग्रेसी, वो कांग्रेसी, इतने बड़े बड़े राजनेता, उन्होंने अपने आप को बदला कि नहीं बदल दिया। फिर कौन मौकाटेरियन के युग में आप अगर अपने युग के साथ नहीं चलेंगे तो पृथ्वीराज चौहान वाला हाल हो जाएगा।